सिनेमा के स्क्रीन पर बहुत सारी फिल्मों में मीना कुमारी ने भारतीय नारी के ऐसे चरित्र को उभारने का प्रयास किया है जिनमें उसकी मानसिक घुटन और उसकी अंतर्व्यथा को चित्रित किया गया है। इसलिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का नाम देकर उनकी प्रतिभा को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रेजेडी के अलावा भी उनके अभिनय शैली में कई दूसरे शेड्स भी मौजूद हैं, जैसे कि परिणीता की बंगाली अल्हड़ नवयुवावना, बैजू बावरा की चंचल प्रेमिका, वहीं साहिब बीवी और गुलाम की सामंती, अत्याचार झेलने वाली बहू, और पाकिजा की साहिब जान। इन सभी किरदारों ने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हिंदी सिनेमा में अक्सर ऐसा होता आया है कि बड़े बड़े और वेल एस्टेब्लिश्ड स्टार्स के साथ काम करने के चक्कर में हीरोइंस अपने स्वयं की भूमिका को उतनी अहमियत नहीं देती, लेकिन मीना कुमारी इस मामले में हमेशा चौकन्नी रही। अभिनय के अपने गौरवशाली सफर में उन्होंने कभी भी अपने साथी कलाकार को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि अपने किरदार को। वो फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर को निभाना अधिक पसंद करती थी, फिर चाहे उनके सामने मुख्य भूमिका में कोई नया एक्टर ही क्यों ना हो। जैसे कि 1966 की फिल्म फूल और पत्थर के धर्मेंद्र, जो उस समय तक इतने नए तो नहीं थे मगर कामयाब भी नहीं थे। उससे पहले धर्मेंद्र ने फिल्म काजल में मीना कुमारी के भाई का रोल किया था, और तभी से मीना कुमारी ने शायद धर्मेंद्र में छुपे उस स्टार कलाकार को परख लिया था और फूल और पत्थर के निर्माता निर्देशक ओपी राल्हान को उनका नाम सुझाया था। उससे पहले और उसके बाद भी दोनों ने एक साथ अलग अलग भूमिकाओं में लगभग 7 फिल्में की थी। अपने करियर के पीक पर पहुंचने वाली 50s के दौर की 2 महान अभिनेत्रियां मीना कुमारी और मधुबाला के विषय में कहा जाता था कि मीना कुमारी सिल्वर स्क्रीन पर जब रोती थी तो उनके साथ ऑडियंस भी रोती, और मधुबाला जब हंसती थी तो ऑडियंस भी हंस पड़ती। लेकिन मीना कुमारी में कुछ एक खूबियां ऐसी भी थी जो किसी और नायिका में कभी दिखाई नहीं दी, ना उनसे पहले और ना ही उनके बाद। जैसे कि उनकी बोलती हुई निगाहें, माँ, बहन, बेटी या प्रेमिका जैसे किसी भी किरदार में आसानी से ढल जाने वाली उनकी मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी। 1 अगस्त 1932 को मीना कुमारी का जन्म बॉम्बे में हुआ था। उनका पैदाइशी नाम था महजबीन। दुखों से जैसे उनका बचपन से ही नाता जुड़ गया था, और शायद यही वजह रही कि परेशानियों से जूझने के पाठ उन्होंने कच्ची उम्र से ही पढ़ लिए थे। उनके पिता का नाम था अली बख्श, जो कि पारसी थिएटर के एक निहायत ही अनुभवी कलाकार और म्यूजिशियन थे। लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाना शायद उनके भाग्य में ही नहीं था, और इसीलिए तंगहाली ने कभी भी उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। इसी के चलते महजबीन की पढ़ाई भी नहीं हो सकी। मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी कलकत्ता के टैगोर फैमिली से जुड़ी हुई थी। वो दरअसल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। हेम सुंदरी की अर्ली एज में ही शादी हो गई थी, जिससे कुछ साल बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो मेरठ चली गई और वहां नर्स की नौकरी करने लगी। मेरठ में उनकी मुलाकात एक उर्दू जर्नलिस्ट प्यारे लाल शाकिर से हुई, जिसने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी। हेम सुंदरी और प्यारे लाल ने लव मैरिज कर ली। प्यारे लाल से हेम सुंदरी को 2 बेटियां हुई। उन्हीं में से एक थी प्रभावती, जो कि मीना कुमारी की मां थी। शादी से पहले प्रभावती कामिनी नाम से स्टेज डांस किया करती थी, जहां अली बख्श से उनका अफेयर हो गया और दोनों ने शादी कर ली। जिसके बाद प्रभावती ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इकबाल बेगम बन गई। इस तरह अदाकारी के गुण मीना कुमारी को विरासत में मिले थे और अपने इसी हुनर को
उन्होंने अपने परिवार की आमदनी का सोर्स भी बनाया। लगभग 7 साल की उम्र से ही उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस में और भी निखार आता गया। डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें फर्स्ट टाइम अपनी 1939 की फिल्म लेदरफेस में चाइल्ड एक्टर के तौर पर कास्ट किया था और उनके पहले दिन की कमाई थी 25 रुपए। अगले कुछ एक सालों में मीना कुमारी ने विजय भट्ट की ही 3 और फिल्मों में पार्टिसिपेट किया। अधूरी कहानी, पूजा और एक ही भूल की मेकिंग के दौरान विजय भट्ट ने ही मेहज़बीन को एक फिल्मी नाम दे दिया था, बेबी मीना। अगले 3-4 सालों में डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ वो इसी नाम से करीब आधा दर्जन दूसरी फिल्मों में भी नजर आई। इन बिटवीन बेबी मीना ने स्कूल जाकर पढ़ाई करने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण उसके लिए समय ना निकाल पाई। फिर भी अपने पढ़ने की ललक को उन्होंने बनाए रखा और प्राइवेट ट्यूशंस के जरिए काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती रही। इस तरह जल्दी ही उन्होंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जैसी भाषाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। ये उनका पैशन ही था कि शूटिंग करते समय अपने सेट पर भी वो पढ़ती रहती थी, जिसके लिए लोग उन्हें रीडिंग मेहज़बीन भी कहने लगे थे। मीना कुमारी उस वक्त मुश्किल से 13 साल की रही होंगी जब उन्होंने हीरोइन के रूप में अपनी पहली फिल्म साइन की, और वो फिल्म थी बच्चों का खेल, जिसमें उनके अभिनय की तो सराहना हुई, लेकिन उसके दम पर उन्हें किसी बड़े फिल्म मेकर्स ने अप्रोच नहीं किया और वो सी ग्रेड की फिल्में करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि घर चलाने का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ था। मीना कुमारी की लगन और मेहनत से उनके परिवार को तो आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, लेकिन दर्द से उनका नाता जीवन भर का जुड़ा रहा, जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर तो कभी कागज के पन्नों पर बिखरता रहा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा।